हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है इस वीडियो में। हाई स्कूल परीक्षा हिंदी कक्षा 10वीं का 2021-22 यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए यहाँ पर देखिए आपका पूरा जो पेपर है कुछ किस प्रकार से आना है पूरा समझाया गया है। इस प्रश्न पत्र के माध्यम से आप देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं, कैसे प्रश्न आने हैं, पूरे देखिए सभी प्रश्न मैं लेकर आ चुका हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके देखिए 70 नंबर का जो पेपर है आपका होने वाला है। 3 घंटे 15 मिनट आपको समय इसमें दिया जाएगा। 15 मिनट केवल आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, बाकी 3 घंटे आपको लिखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर आपको लिखना है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे जिसमें से आपका एक ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इसमें दूसरा वाला आंसर, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, ये बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं आप, रश्मि मानसा किसकी आलोचना कृति है, ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए जो रश्मि मानसा है रामचंद्र शुक्ल की कृति है, ये सबको पता होगा। इसका आंसर फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक रचना की लेखक का नाम, मतलब किसी एक रचना है उनके लेखक का नाम आपको बताना है। इसमें 4 रचनाएं लिखी हुई हैं, किसी एक का आप लिख सकते हैं। तो इसका आप ढूंढ कर सभी याद कर लीजिए, चारों का हो सकता है आपके एग्जाम में कोई ना कोई पूछ ले। उसके बाद गेहूं और गुलाब किसकी रचना है, तो राम वृक्ष वैनीपुरी जी की रचना है, ये सब आपको पता होगा। तो इसका आंसर फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। त्यागपत्र किस विधा की रचना है, तो ये उपन्यास है, तो इसका आंसर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 2 आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आपसे रीति मुक्त धारा की किन्हीं इसमें पूछा गया है। तो इसमें आपसे 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा जाएगा उसी के अंतर्गत, प्रश्न क्रमांक 2 के अंतर्गत, उसी के अंतर्गत आपसे 1 नंबर का और प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से 5 नंबर का जो है दो प्रश्न क्रमांक 2 आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, जिसमें मल्टीपल क्वेश्चन हो सकते हैं, 3 प्रश्न हो सकते हैं जिसमें 2-2 नंबर के होंगे, 2 और 1 नंबर का होगा 1। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 पूछा जाएगा, जिसमें से आपको गद्यांश दिया जाएगा और गद्यांश के अनुसार आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, जो कि आपके 2-2 नंबर के होंगे, यानी कि 6 नंबर का आपका ये होगा। अथवा सहित इसमें आपका गद्यांश दिया गया है, जो भी आप करना चाहें। जैसे इस गद्यांश का आपको संदर्भ, गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या आपको करनी है जो अंश यहाँ पर रेखांकित हैं। उसके बाद उपयुक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में लेखक द्वारा क्या बताया गया है, ये सब आपको लिखना होगा। 2-2 नंबर के प्रश्न ये हैं। ठीक है, उसके बाद अथवा में ये वाला दिया गया है, जो आप करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 4 है, इसमें आपसे जो पद्यांश दिए गए हैं उसकी आपको व्याख्या करने को बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें भी आपको अथवा शायद 2 दिए गए हैं, इसकी आपको व्याख्या करनी है आपके पाठों से ही। तो आप इसको ढूंढ कर इनको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि इस पेपर में से ही आप देखेंगे आपके एज इट इज कुछ प्रश्न आपको मिल जाएंगे आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 5वां है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम आपको लिखना है। ठीक है, रचना का उल्लेख कीजिए, मतलब रचना का उल्लेख करना है। उसके बाद देखिए इसमें किसी एक का भी आप कर सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका जयशंकर प्रसाद का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का आप करके रखिए, हो सकता है इन्हीं दोनों का आपकी पूछ लिया जाए, एक आपको करना होगा जिसमें से 3 नंबर में है ये। ठीक है, उसके बाद खा प्रश्न है, जिसमें आपसे जो कवि परिचय है वो पूछेंगे। तो मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सूरदास, तीनों का आप कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आप छठा प्रश्न पूछा गया है, इसमें आपको संस्कृत में कुछ लिखा हुआ है, इसको आपको करना पड़ेगा हिंदी में अनुवाद। ठीक है, तो अथवा में भी आप देख लीजिए, सभी प्रश्न आप देखते जाइए। इस प्रकार से आपका जो पेपर है वो पूछे जाने वाला है। उसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 7 में जो प्रश्न होगा, आपको कोई एक श्लोक लिखना होगा जो 2 नंबर में पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दो दो प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे, जो कि आपके 2 नंबर के होंगे। देखिए 7वां प्रश्न है का और खा में बांटा गया है, जिसमें से 2-2 नंबर के हैं, मतलब 4 नंबर का होगा 7वां प्रश्न। 8वां प्रश्न आपका 6 नंबर का है, जिसमें से देखिए यहाँ पर स्थायी भाव की परिभाषा दीजिए। करुण और हास्य रस का स्थायी भाव साहित्य, मतलब उसकी परिभाषा आपको लिखना है। उपमा और रूपक अलंकार आपको बताना है। सोरठा और रोला, ये सब जो है 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, आपसे पूछे जाएंगे। तो इनको अच्छे से आपको सीख लेना है, अभी से कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उपसर्ग दिए गए हैं, उनके आपको शब्द बनाना है। सु, प्रा, प्रति, उप, निर, अभि, ये उपसर्ग आपको दिए गए हैं। उसके बाद प्रत्यय से आपको शब्द बनाने हैं। उसके बाद समास विग्रह करना है, समास का नाम लिखना है। तो इस सब टाइप से जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में, इसलिए सभी को आपको कर लेना है कंप्लीट। संधि आपसे पूछ सकते हैं, संधि का भी देख लीजिए 10वें प्रश्न में। उसके बाद यहाँ पर देखिए शब्दों की विभक्ति और वचन आपको पूछ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर लकार पूछ सकते हैं। तो ये सभी आपके जो क्वेश्चन हैं इस प्रकार से आपके पूछ सकते हैं। ठीक है, संस्कृत में अनुवाद करने को आएगा। उसके बाद निबंध लेखन आएगा। निबंध में आप देख सकते हैं इस साल कोविड-19 का भी आप कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कोविड-19 का भी पूछ ले आपके एग्जाम में।
स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, प्रदूषण बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी टॉपिक, इनको अच्छे से आप कंप्लीट कर लेना। उसके बाद 12वां प्रश्न आपका है, इसमें से आपको निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, एक का उत्तर आपको देना है। जैसे देखिए यहाँ पर का नंबर का प्रश्न है जिसमें से 2 प्रश्न आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको एक का उत्तर देना है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो इसको आप देख लीजिए। इस टाइप से आपका पूरा पेपर था, मॉडल पेपर, जो कि यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। अन्य विषयों के लिए इसी प्रकार से मॉडल पेपर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपनी राय कमेंट में जरूर दें।